आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इटालियन पास्ता। और उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वाइट सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल। और इसी में हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। इसको बटरी टेस्ट देने के लिए बस थोड़ा सा। आप चाहें तो आप बेशक ना ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो। इसलिए मेल्ट हो जाएगा, बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो ये मेरे पास 3 टेबलस्पून मैदा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देख रहे हैं कि बटर बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब मैंने इसमें ये 3 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है और अब हम इसको इसमें मिक्स करके थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैदा जो है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, मैंने तकरीबन 2 पिंचेस जो है ब्लैक पेपर ली है, और मैं इसी तरह तकरीबन 2 पिंचेस ही इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी भी इसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वो वाली स्टेज आ गई है कि अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप्स ऑफ मिल्क। अब हम इसमें मिल्क डाल रहे हैं। मिल्क डाल के आप तेजी से चमचा चलाएं ताकि जो है लम्स ना हो, और आपने उस वक्त तक इसको मिक्स करना है जब तक कि ये बिल्कुल इवन हो जाए, सॉस की शेप में आ जाए क्रीमी। ये हमारा पूरा 3 कप्स मिल्क चला गया है। इस स्टेज पे आप जो है वो, अगर आपसे नहीं हो रहा, आप इसमें बीटर भी चला सकते हैं, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर जो होता है। मैं इसकी हेल्प से ज़रा इसको चला लूँगी ताकि ये बिल्कुल एक जैसी हो जाए। अब मेरी ये जो सॉस है ये बिल्कुल एक जैसी है, इसमें आपको कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 कप क्रीम ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉस की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। आप देख सकते हैं थोड़ी गाढ़ी है, और जब हम इसको रख देते हैं तो ये और गाढ़ी हो जाती है बड़े बड़े। आप चाहें तो आप इसमें मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, और अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं बिल्कुल इटालियन पास्ता जैसा, तो पार्मेजान चीज़ ऐड कर सकते हैं। जी, हमारी सॉस तकरीबन रेडी है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब हम आएंगे अपने पास्ता की तरफ। ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून। और इस ऑयल में हम डाल देंगे अपना चिकन। चिकन जो है ये मेरा तकरीबन 500 ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा पास्ता बना रही हूँ। अगर आपने 1 पैकेट लिया है पास्ते का और साथ आप 500 ग्राम यूज़ कर सकती हैं। इसको हम जब तक ये बिल्कुल वाइट हो जाता है तब तक हम इसको कुक करेंगे।
अब हम इसमें ये 1 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे और हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे इसी में। और तब तक कुक करते रहेंगे जब तक ये पानी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है ये ड्राई ना हो जाए। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, क्योंकि हमने पास्ता बॉईल करते हुए तब भी नमक डाला था और थोड़ा सा नमक अपनी सॉस में यूज़ किया है, तो ज़रा हाथ हल्का रखिएगा। मैं ये 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। तो चिली फ्लेक्स हैं तकरीबन ये 1 टीस्पून है, ये मैं ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये मैं ऐड करूँगी। और ये ऑरिगेनो लीव्स हैं, ये भी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसमें कोई सोया सॉस, कोई और चीज़ नहीं जाती। ऑरिगेनो लीव्स भी मैंने खुद यूज़ किए हैं, ओरिजिनल रेसिपी में जो है वो नहीं डालते। हम पाकिस्तानी हैं और हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं क्योंकि हम ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं अपने खानों को। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार होगा। मैं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए सॉरी, और मेरे बच्चे जो हैं इसको बहुत पसंद करते हैं। आज स्पेशल रमज़ान में, लॉकडाउन में, उनकी फरमाइश पे मैं बच्चों को खुश करने के लिए, एक तो मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है और मैंने कहा तारीफ पे उनको ये ट्रीट दी जाए। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है। मैंने क्योंकि चिकन को बहुत बारीक बारीक जूलियन कट किया था, तो ये जो है इस तरह फ्राई करते करते ही पक जाता है। आप ये देखेंगे मेरा ये सिलिकॉन का है लेकिन उससे भी पता चल रहा है, ये देखिए चिकन टूट रही है। तो ये चिकन जो है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा क्रंची सा इसका मुंह में टेस्ट आए तो ये पास्ता में मज़ा करता है। अब इस स्टेज पर हम ये अपनी तमाम वाइट सॉस जो है वो इसमें पोर कर देंगे। ये देखिए जी है, हमने तमाम जो है सॉस इसमें मिक्स कर लिया अपने चिकन में। चिकन हमारा बिल्कुल कुक्ड है क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इतना बारीक कटा हुआ था कि वो फ्राई में ही जो है वो पक गया है। अब ये आप देख सकते हैं सॉस हमारी कितनी थिक है। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, ये हमने अपना पास्ता इसमें ऐड कर दिया और आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे मेरा मशवरा ये होगा कि आप उस वक्त ऐड करें जिस वक्त आप सर्व करने लगें, क्योंकि ये पास्ता बहुत जल्दी जो है ये सॉस को जो है ना अपने अंदर जज्ब कर लेता है, तो फिर उतना जो है ये नहीं रहता, ये बहुत थिक सा और स्टिकी सा जो है हो जाता है। तो जिस वक्त आप सर्व करने लगे होते हैं उस वक्त आप ये चिकन वाला जो मिक्सचर बन गया है सॉस के साथ, उस वक्त आप इसमें मिक्स करें। जी हमारा पास्ता रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी। इसमें आप चाहें तो चीज़ ऐड कर लें, मैंने क्योंकि क्रीम भी ऐड की हुई है, ये ऑलरेडी बहुत रिच है तो मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही। और लॉकडाउन में क्योंकि अभी मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं इस वजह से भी जो है ऐड नहीं कर रही। जो मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें उससे मैंने ये इटालियन पास्ता बनाया। ओरिजिनली ये यूं ही बनता है, सिर्फ इसमें पार्मेजान चीज़ ऐड होती है, वो आप ऐड कर सकते हैं।